अतुलित बलधामम हेमशैलाभिदेहम् दनुजीवन कृशानु सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी महाराज के पास में अतुलनीय बल है, अनेक उपाधियां हैं वीर बजरंग बली को। अतुलित बलधामम, और एक उपाधि है हनुमान जी को, भैया हनुमान जी महाराज स्वर्ण के समान हैं। कैसे हैं? जोर से बोलो। स्वर्ण मतलब सोना, सोने, स्वर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड जानते हो ना गोल्ड। और लोग कहते हैं कि लंका में सोना था और सोने में कहीं आग लगती है। हाँ लगती है, नकली सोने में तो आग लगती है। एक आदमी हमसे बोला, बोले गुरुजी कहीं बाबाओं की पोल खुलती है? हमने कहा खुलती है, नकली बाबा की खुलती है। तो लंका में आग लगी, बोले सोना जल गया। कहीं सोना जलता है? सोना जलता है? नहीं जलता है। पर हकीकत ये नहीं है। हमारी बुद्धि सुनो, हम कह रहे जो सुनो। क्या हुआ, रावण बोला राम जी से, ए राम जी तुम बनवासी हो, बनवासी। हम तो रावण है, रावण, हमारे पास में सोने की लंका है। राम जी बोले भैया तुम्हारे लो तो सोने की लंका है जो कहीं चल फिर नहीं सकती। हमारे पास तो सोने के हनुमान जी हैं जो चलते भी हैं, खाते भी हैं और पीते भी हैं। उल्टा सीधा नहीं, गंगा जल पीते हैं। अब गलत मत ले लेना। हाँ, हमारे हनुमान जी भी सोने के समान है। अच्छा, इसका कोई प्रमाण है? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? उसमें पढ़ो, कंचन बरन विराज सुबेदा, कंचन बरन कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, 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 कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा। गाइए गाइए, दोनों हाथ भागे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कानन कुंडल कुंजित केसा, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हनुमान जी का शोभ कंचन के समान है। कंचन का मतलब सोना। और श्लोक क्या कहता? अतुलित बलधामम हेमशैलाभि, हम ये भी सोना, चौपाई भी सोना कह रही,
रावण बोला हमारे पास में लंका सोने की है। राम जी बोले हमारे पास में चलता फिरता सोना है। रावण बोला हमारा असली है, 24 कैरेट है, 24 कैरेट। अच्छा, आप सोने का माप कैसे हो, असली है कि नकली, इसका पता कैसे लगता है? आग से। राम जी बोले एक काम करो, आग लगा के देख लो किसका असली है। अगर तुम्हारा 24 कैरेट का होगा तो तुम्हारा नहीं जलेगा, हमारा जल जाएगा। अगर हमारा 24 कैरेट का होगा और तुम्हारा मिलावटी होगा तो तुम्हारा जल जाएगा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी लंका गए, हमारा मानना ऐसा है राम और रावण की लड़ाई हो रही है, सोने सोने की लड़ाई है, और सोने सोने की लड़ाई में पूंछ में आग लगाई, नकली सोना जल गया, असली सोना बच करके वापस आ गया। ये हनुमान जी है, ये हमारे श्री वीर बजरंगबली हैं। तो विश्वकर्मा जी ने आशीर्वाद दिया, प्रकट भय जाओ। ये बालक विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। हे पवन देवता, हम अंजनानंदन को वरदान देते हैं, जाओ ये अस्त्र शस्त्र से हमेशा सुसज्जित रहेंगे। आहा, वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, हे पवन देवता, यह अंजनानंदन कभी भी मेरे पास में नहीं फंसेंगे, और ये जल में भी चलेंगे, थल में भी चलेंगे, और आकाश में तो हवाई जहाज को भी फैल कर डालेंगे। और एकमात्र देवता हनुमान जी ऐसे हैं जिनकी जल में भी चलती, थल में भी चलती और नभ में भी चलती है। ऐसे समझिए। आहा, कोई थल सेना में भर्ती हो तो जल सेना में नहीं जा सकता, जल में ड्यूटी नहीं कर सकता, हाँ या ना? कोई नौसेना में भर्ती हो तो वो सीमा पर नहीं जा सकता है, थल सेना में नहीं कर। और कोई वायु सेना में भर्ती हो तो वो जल सेना की ड्यूटी नहीं कर सकता। सबकी ड्यूटियां अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारे बजरंगबली ऐसे हैं जिनकी तीनों जगह एंट्री है, तीनों जगह। हम नहीं कह रहे, वरुण देवता ने वरदान दिया, जाओ ये तीनों जगह। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज जय कपीसित हूं लोक जय कपीसित हूं लोक जय हनुमान ज्ञान गुण सबने बाल रूप श्री हनुमान को वरदान दिया। और इतना ही नहीं, इतने में भगवान शंकर पुनः प्रकट भय चतुरानन। पंचानन और चतुरानन ब्रह्मा जी दोनों प्रकट भय, बोले एक वरदान और है, इस बालक को सभी सिद्धियां और सभी निधियां अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। अब हनुमान जी के पास में सिद्धियां आ गई, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां आई, 9 निधियां आई, और जो बची खुची कमी थी वो जानकी जी ने पूरी कर दी। किसने पूरी कर दी? बोलो बोलो बोलो। माता जानकी जब लंका हनुमान जी गए तब माता जानकी जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत ओ करई बहुत रघु नायक छो। जाओ हनुमान, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के निधान बन जाओ, और जाओ। हनुमान जी ठीक है, बहुत वरदान हो गए, अमर भी मिल गया, अजरता भी मिल गई, गुण भी मिल गए, अब क्या चाहिए? हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है?
मां और तो सब मिला पर जो चाहिए वो नहीं मिला। तब मां जानकी जी ने कहा, करहीं बहुत रघु नायक छो। लाला जाओ, तुम पर राम जी खूब प्रीति करें, राम जी तुमसे खूब प्रेम करें। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। मां यही हमें चाहिए। भक्त का लक्षण क्या है? मेरे माई बाप, भक्त वो है जो भगवान के लिए तड़पे, शिष्य वो है जो गुरु के लिए तड़पे, भक्त वो है जो भगवान की महिमा गाए, शिष्य वो है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वो है जो पिता की महिमा गाए, सेवक वो है जो स्वामी की महिमा गाए। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी से सीखना। हनुमान जी लंका जाते हैं, रावण पूछता है नाम बताओ, कौन है तू? बंदर। हनुमान जी ने नाम नहीं बताया। हम लोगों में से कोई होता, अगर कोई पूछे कौन है, तुरंत कह देते आई एम बागेश्वर धाम सरकार। हनुमान जी ने नहीं कहा आई एम हनुमान, नो 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 नेवर। हनुमान जी से पूछा कौन है बंदर? हनुमान जी ने कितना गजब का जवाब दिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झार, तासु दूत में जारे हरियाणो प्रिय। हम उसके दूत हैं जिसने तुम्हें बल दिया। रावण, तुम हमारा परिचय पूछते हो? अरे हमारा परिचय ये है कि जिसने तुमको बनाया, हम उसके दूत हैं। कितना गजब का परिचय! अपना परिचय नहीं, प्रभु का परिचय। ये सेवक के लक्षण है, ये सुत के लक्षण है, ये भक्त के लक्षण है। माई बाप, हम लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, पर भक्ति में हम लोग अपना नाम चाहते हैं। लोग हमें भगत कहें, लोग हमको हनुमान जी का चेला माने, लोग हमारी पूजा करें। ये स्वभाव बहुत बेकार स्वभाव है भैया। भगत का ये लक्षण नहीं है कि हम कर रहे हैं। ना ना ना, भगत से कोई पूछे भैया अरे वाह महाराज आपकी कृपा से ऐसा हो गया, तो भगत के मुंह पे यही होना चाहिए, ना 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 ना, हमारी कृपा से नहीं, ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ। शिष्य को गुरु की महिमा का मंडन करना, और भक्त को भगवान की महिमा का मंडन करना, और पुत्र को पिता की महिमा का मंडन करना चाहिए, यही है। लेकिन हम लोग अपनी खुद की महिमा मंडन करते हैं। हनुमान जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, पवन देव ने बेग को, हवा को रोका, सब देवताओं ने वरदान दिया, अब सूर्य देव ने वरदान दिया, हे पवन देव हमें इन अंजना नंदन को भी वरदान देते हैं। क्या? हम वचन देते हैं इस बालक को हम विद्वत्ता में सर्वगुण संपन्न करेंगे और हमारा ताप कभी भी हनुमान जी को सता नहीं पाएगा। पवन देवता ने हवा को पुनः सामान्य कर दिया, हनुमान जी की मूर्छा खुल गई और दिव्य स्तुतियों, दिव्य वरदानों से परिपूर्ण हो गए। और हनुमान जी महाराज के गुरुजी कौन बने? सूर्य भगवान। कौन बने? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। और प्रयाग की महिमा क्या? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सबको। माघ के महीने में सूर्य, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब यहाँ पर संतों का मेला लगने लगता है। ये प्रयाग की महिमा है। और हनुमान जी के गुरु जी कौन है? क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या अध्ययन करवाया। और विद्या कैसी पढ़ाई? ऐसी पढ़ाई कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। जिस चौपाई पर हम कथा कर रहे वही लिखी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक पीस लोक उजागर।
ईश त्यों लोक